हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लेकिन इससे पहले हम डिमांड के बारे में जान लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड क्या होता है कि इट इज़ द क्वांटिटी दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है, कि वो क्वांटिटी क्या होते हैं, कि डिमांड क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर क्या होता है वो विलिंग भी होता है और एबल भी होता है परचेज करने के लिए अलग अलग प्राइजेस पे। तो इसमें सिर्फ दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, विलिंग एंड एबल। कि अगर एक इंसान विलिंग तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वो एबल भी, उसके अंदर उसके पास एबिलिटी भी है, इतनी उसकी परचेजिंग पावर भी है कि वो उसको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, अब डिमांड है वो दो टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो टाइप्स में। वो फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, या फिर क्या होगी, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, ये डिमांड सिर्फ कंसिडर करती है एक कंज्यूमर को। अब एज वेल एक नाम से ही स्पेसिफाइड है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स इंडिविजुअल को कंसिडर करती है। जब हम मार्केट डिमांड के बारे में बात करते हैं तो मार्केट डिमांड क्या कंसिडर करती है, ऑल कंज्यूमर्स को कंसिडर करती है। ठीक है, तो दो टाइप की डिमांड्स क्या होती है, वैसे टाइप नहीं है, इट्स अ ब्रॉडली क्लासिफाइड इंडिविजुअल डिमांड एंड market demand. Now after it, now will comes to the determinants of demand। और इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब इसमें बोला है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी मीन्स कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। बिकॉज अगर किसी, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड जो क्या कहता है कि प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज भी होगा, हम अपने अपने डे टू डे लाइफ से भी सीख सकते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मान लो कि अगर किसी भी चीज़ का है कि एक पेन आप ले रहे हो, उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, कोई भी टाइट सर्फ है उसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या करोगे आप, उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, वो कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। द सेम इज़ लाइक दिस कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है डिमांड की, कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी भी क्या कर सकती है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। अगला है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टडी व्हाट इज रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइजेस भी क्या होता है, हमारी डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अब रिलेटेड गुड्स में क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट होता है सब्सटीट्यूट गुड्स एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अनदर। तो हम सब्सटीट्यूट गुड्स को एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, सो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हो गए, इन सेंस मतलब कि जिसको हम एक दूसरे की जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, अब कॉफ़ी एंड टी को हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब एग्जांपल मान लो अगर टी के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट है, टी के प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स दी कॉफ़ी। तो इसमें क्या होगा, हम दो कमोडिटीज़ को लेंगे, टी को एंड कॉफ़ी को। लाइक वी हैव टेकन हेयर ऑल्सो टी एंड कॉफ़ी। हेयर अगर इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ द सब्सटीट्यूट लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। मतलब कि अगर टी के प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, कॉफ़ी की। अगर टी के प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसमें तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, एक तो हम सब्सटीट्यूट गुड्स की डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, और उसके बाद उनका रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है और डायरेक्ट रिलेशन है। वो हमें समझ आ गया है ना कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, क्योंकि अगर हमारी एक कमोडिटी की प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरी कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ अगर एक चीज़ इंक्रीज हुई है तो दूसरी भी इंक्रीज, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज। नाउ हम अगली में चलते हैं, हमारे अगली कमोडिटी कौन सी है, रिलेटेड गुड्स का टाइप कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम साथ में यूज करते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते थे, जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज करते थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, हम इन दोनों को साथ में यूज करते हैं। अब इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे, क्या हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लाइक टी एंड शुगर, उसकी जगह और लाइक इंक एंड पेन, साथ में यूज़ करते हैं ना, खाली पेन हम नहीं यूज़ कर सकते जब तक हमारी इंक नहीं होगी उसमें, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इंक एंड पेन को हम ले सकते हैं, टी एंड शुगर भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि शुगर के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी टी की डिमांड क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। अब बेस्ट एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, इंक एंड पेन का। अगर मान लो कि इंक के प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें हमारे कितने पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन, सेकंड उसके एग्जाम्पल, एंड रिलेशन कैसा होगा, इसमें नेगेटिव रिलेशन होगा। हमारा रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव। हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव, और इसमें कैसा रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे रिलेटेड गुड्स के बारे में कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अगला है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, ठीक है। अब इनकम है वो कंज्यूमर की तो अफेक्ट करता है, लेकिन वो गुड्स टू गुड भी डिफर करता है। अब हमारे यहाँ पे दो गुड्स दे रखे हैं, फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, वो कमोडिटी, वैसे आपको समझाते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन्फीरियर गुड्स को ना हम वैसे कह नहीं सकते, लेकिन हम उसको लो क्वालिटी गुड्स कहते हैं कि लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, और नॉर्मल गुड्स थोड़े से गुड क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है ना तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड्स का हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर इसमें लिख रखा है कि इनकम ऑफ, अगर कंज्यूमर इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क, और वो कहाँ आ जाएगा, फुल क्रीम मिल्क में आ जाएगा। अब हमने क्या लिया, टोन्ड मिल्क लिया और फुल क्रीम मिल्क लिया। इसमें फुल क्रीम मिल्क तो हमारा नॉर्मल गुड्स में कंसीडर किया, और टोन्ड मिल्क को हमने किस में कंसीडर किया है, इन्फीरियर गुड्स में। अब ऐसा ही होता है ना कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, अब हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, मान लो हमारी पॉकेट की जो क्षमता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम जनरली उसी जगह पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है, हमारे पास पैसे ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी अच्छी लाइफ जिए, राइट। तो इन्फीरियर गुड्स को क्या मानते हैं कि हमारा जिससे काम चल रहा है, मेरी नीड्स तो पूरी हो रही है, लेकिन हम थोड़ा सा हाई क्वालिटी में शिफ्ट करते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स की है वो डिमांड कब डिक्रीज हो जाएगी, जब हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। और नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि हमारी जो प्राइजेस, अगर हमारी इनकम है, हमारे इसमें ना, हम पहले ऊपर वाले में क्या किया था, हमने प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी और रिलेटेड गुड्स में हमने प्राइजेस में स्ट्रेस दिया था, लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है वो इसमें है, ठीक है। तो हम इसमें इनकम लेके चलेंगे कि हमारी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में कैसे उसकी डिमांड में इफेक्ट होता है, हम वो लेंगे। हमें इनमें इन्फीरियर गुड लिया है एंड नॉर्मल गुड्स लिया है, ठीक है। इन्फीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज कब होगी, जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होगी, और नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगी। तो अब नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन है, इनकम और डिमांड में पॉजिटिव, और इन्फीरियर में कैसा है, नेगेटिव। किसके बीच में, इनकम एंड डिमांड, राइट। तो अगला है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एज वी नो कि हमारे जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो ज़्यादातर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट किस चीज़ में चेंज होते हैं, ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आते हैं, फैशन प्रोडक्ट्स में, राइट। फैशन में आता है, हमारे क्लोथ्स होते हैं, ड्रेसिंग सेंस, तो ऐसे काइंड ऑफ कमोडिटीज़ में हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इफ द कमोडिटी इन फैशन और इज़ प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी राइज, ऑन द देन डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल इफ कंज्यूमर हैव नो टेस्ट फॉर द कमोडिटी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर हमारा फेवरेबल चेंजेस होता है, कंज्यूमर का टेस्ट अगर फेवरेबल चेंज होता है तो डिमांड इंक्रीज होगी, अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमारी बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती है, अलग अलग कंज्यूमर्स होती है, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए किसी कंज्यूमर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, वरना डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है। अब पहले हम जो जीन्स पहनते थे, ठीक है, आज के टाइम पे हम वो जीन्स नहीं पहनते, पहले हम बेल बॉटम पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। आई नो नाउ इट्स इन द ट्रेंड, लेकिन बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ की ट्रेंड नहीं है। बॉयज़ पे पहले बेल बॉटम पे बहुत स्ट्रेस होता था, आज बेल बॉटम बेचने चलें, क्या डिमांड इंक्रीज़ होगी उसकी, नहीं ना, क्योंकि प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी है ना हमारे कंज्यूमर्स की। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर आप एग्जाम्पल डालना चाहते हो तो आप बेल बॉटम का एग्जाम्पल डाल सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर विच इज़ चेंजिंग डे बाई डे। Okay, now the last point of individual demand is the expectation of change in prices in future। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि अगर मान लो, समझ लो कि किसी कमोडिटी के प्राइसेस है वो फ्यूचर में डिक्रीज होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी डिमांड को एडजस्ट कर लेंगे। मान लो कि अगर हमारे मार्केट में रूमर है कि भाई प्याज के दाम ना अगले वीक से ना ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बारिश होगी थी, और अब
मतलब कि ख़राब हो गए, तो इस केस में क्या करेंगे सारे कंज्यूमर? भागे भागे जाएंगे कि भाई अगले हफ्ते तो प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा, तो इसके क्या करेंगे, तो अभी की डिमांड इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यही होगा कि अगर चेंज प्राइस, अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं प्राइजेस हमारे फ्यूचर में, तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंट डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। और अगर मान लो कि डिक्रीज़ होने वाले हैं प्राइजेस, आपको पता है कि हाँ भाई आगे तो प्राइजेस कम हो जाएंगे, या फिर अब नवरात्रि, मान लो नवरात्रि में प्याज की डिमांड इतनी नहीं होती है, उस टाइम पे प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हम ना प्याज ना नवरात्रों में खरीदेंगे, तो क्या हो गया, हमारी फ्यूचर जो प्रेजेंट डिमांड है वो तो डिक्रीज होगी, लेकिन हमें पता है ना कि प्राइजेस कम होने वाले हैं, तो हम फ्यूचर की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट डिमांड हम क्या कर लेते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारी ऐसे भी डिमांड ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट होती है। ओके, सो दीज वर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड की बात करें, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज़ और कंपोजिशन के हिसाब से भी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। सीज़न एंड वेदर है, मान लो कि अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो हम अम्ब्रेला की ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द ईयर हमारी उसके लिए डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो सीज़न या फिर पर्टिकुलर वेदर भी अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो हमारी डिमांड क्या होगी, कमोडिटी की इंक्रीज रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा होगा, परचेसिंग पावर होगी, तो वो परचेज कर सकता है। राइट। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, हमारी परचेजिंग पावर कम होगी, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।